हेलो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 2 है। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जीरो रूट अंदर 0.000122 यहाँ पर भी 0.000539, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या किया गया है इसमें, यानी दशमलव के बाद इधर भी आपको दाहिने तरफ 8 अंक लिखा गया है, नीचे भी दशमलव के बाद 8 अंक लिखा गया है। ये दशमलव क्या होगा, कट जाएगा। उसके बाद 00 दिया गया है अंक से पहले, उसका कोई महत्व नहीं होता है। इसको हम ऐसे आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 1225 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 5329 लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान क्या दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ स्क्वायर करना है तो हम देख रहे हैं अंश जो दिया गया है 25 35, यानी दो ही अंक को बार बार लिखा गया है 25 35, ठीक है। आपको बताए थे जिसके इकाई अंक पर 5 उसका स्क्वायर करना क्या होता है, काफ़ी आसान होता है। जैसे मान लेते हैं 5 के स्क्वायर करेंगे यहाँ तो 25 हो जाएगा, ठीक है। और 2 का करना है तो 3 से गुणा कर लेंगे, 2 3 6 625। यहाँ पर देखिए 25 लिख देते हैं और इसमें गुणा करते हैं, 3 है तो 4 से, 4 3 12 12 25 आ गया। बताइए 12 25 तो आ गया किसका, 35 का। अब देखिए यहाँ पर 9 है तो इसमें देखिए हर में 7 भी दिया है और 3 भी दिया, यानी 73 भी दिया है। यहाँ 77, दोनों के स्क्वायर यानी 7 और 3 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक के स्थान पर 9 आता है। तो चेक कर लेते हैं इसको, यानी कि इकाई अंक पर या तो 3 होगा ना तो 7 होगा। अभी देखिए यहाँ पर 2 अंक का काम हो गया। अब 53 बचा है तो क्या करेंगे, इसको हम यानी कि 7 7 49, 8 के स्क्वायर 64, यानी ज़्यादा हो जाएगा 7 रखेंगे, ठीक है। चलिए बीच वाला अंक बोले थे आपको कि बीच में क्या आएगा 75, यानी 75, यानी इकाई अंक पर 5 वाला स्थान रखते हैं जिसका स्क्वायर करना आसान होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25 हो जाएगा। 7 है तो 8 7 56, यानी 56 25 जब आपका किसका है 75 का है तो 77 का इससे भी ज़्यादा आएगा, यानी इससे भी। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या दिया है 53 29, तो राइट आंसर क्या होगा 73। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस तरह आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यानी कि रूट अंदर 0., इसको चलिए बड़ा में लिख लेते हैं, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, रूट अंदर दिया गया है 0.204 इंटू 4.2 लिखा गया है, ठीक है। नीचे लिखा गया है 0.007, ठीक है, इंटू 3.2 लिखा गया है। चलिए अब इसको क्या करना है, देखिए दशमलव के बाद 3 अंक दिया है, नीचे भी 3 अंक दिया है दशमलव के बाद, ठीक है। ये क्या होगा, दशमलव हट जाएगा। इसमें 1 अंक के बाद यानी दशमलव के बाद 1 अंक दिया गया है, इसमें भी 1 अंक, तो दशमलव क्या होगा, हट जाएगा। ये आपको कट जाएगा, यहाँ 4 लिखा गया है, ठीक है, यानी ये 4 है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या होगा, ये कट जाएगा 7 से, 7 छक्के 42। ये 34 है तो 34 यानी दशमलव हट गया है, तो 34 से 6 यानी 6 बार में कट जाएगा। तो ये मान हो गया आपका 6 × 6 बराबर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। बरमूली से क्या आ जाएगा 6। इस तरह आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। ये नहीं कि दशमलव है तो भारी क्वेश्चन है, आप आराम से कटाइए, उसका सलूशन कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें एक स्टेप बढ़ा दिया गया है, इसका मान दे दिया गया है 40 96 का क्या होता है वर्गमूल 64। अब इसका मान यहाँ 40 96 40.96 इतना दशमलव इतना इतना 96, तो आप उसका मान केवल पुट कर देना है, ठीक है। केवल दशमलव पर ध्यान देना है। चलिए तो इसका मान हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसका मान आपका हो जाएगा, जैसे कि इसका मान हो जाएगा आपका 64, ठीक है, यानी कि 64 हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस, इसका मान क्या हो जाएगा, यानी दशमलव के बाद क्या है 2 अंक है, तो यानी कि दाहिने तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, यानी 6 दशमलव क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ पर कितना अंक है, तो यहाँ पर अंक है आपका 6 अंक है दशमलव के बाद, तो इसमें दाएं तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, यानी कि 0.6
यानी 0.064 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको ऐड कर लीजिएगा। तो ऐड कीजिएगा तो 64 6 70 हो जाएगा। ये आपका 70 यानी जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 70.464। ठीक है, इसको जोड़ सकते हैं, आसान है। यहाँ से देख लीजिए, यानी जोड़ा गया है तो 70 क्या आ गया, 4 आ गया। फिर इसको जोड़ेंगे तो 70.464 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं, आपको समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इसका वर्गमूल यानी रूट अंदर 15,625 का वर्गमूल हो जाएगा 125। चलिए इसका मान रख के दिखा देते हैं आपको। तो इसका मान यहाँ पर रख लेते हैं, इसका मान यहाँ पर रख लेते हैं, इसका मान यहाँ पर रख लेते हैं और इसका मान आपका यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका मान रखेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद क्या है, 2 अंक भागा है, तो यानी कि दशमलव के बाद 1 अंक यानी कि अंक लिख के राइट साइड से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी 12.5 हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस। ठीक है, चलिए तो प्लस का साइन है तो प्लस। अब यहाँ पर देखिए 2 अंक है दशमलव के, यानी 4 अंक है। ठीक है, तो दाएं तरफ से 2 अंक हो जाएगा, यानी कि 1.25 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस। यहाँ पर देखिए 6 अंक है दशमलव के बाद तो 3 अंक हो जाएगा, 0.125 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको जोड़िएगा तो इसका मान आएगा आपका 138.875। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आसान था, आप जोड़ के देख सकते हैं। चलिए जोड़ के दिखा देते हैं, बहुत आदमी को प्रॉब्लम होता है जोड़ने में डेसिमल में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 125 था तो 125 लिख दीजिए। यहाँ पर था आपका कितना 12.5, तो 12.5 लिख दीजिए। यहाँ देखिए कितना है 1.25, तो 1.25 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा था 0 यानी 0.12 और 5 था। ठीक है, यहाँ दशमलव आप भी बैठा दीजिए, यहाँ पर 0, यहाँ पे एक और 0 बैठा दीजिए, एक और 0 बैठा दीजिए, यहाँ पे एक और 0 बैठा दीजिए, यहाँ पे एक और 0 बैठा दीजिए, यहाँ पे एक और 0 बैठा दीजिए। अब जोड़ने में आपको आसानी होगा, इसको जोड़ लीजिए। तो इसको जोड़िएगा तो इसका मान आएगा आपका 5, यहाँ 5 2 7। ठीक है, 2 1 3, 5 3 8, दशमलव है तो दशमलव बैठा दीजिए। उसके बाद क्या होगा, चलिए इसको यहाँ पर आप दशमलव मत समझिएगा। ठीक है, चलिए इसका जोड़िए, आपका क्या हो जाएगा, यानी 2 यानी 1 2 3 5 3 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 और 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 138.875 आ गया। काफ़ी क्वेश्चन आसान इस तरह के परीक्षाओं में पूछा जाता है, लड़के समझते हैं भारी है छोड़ देते हैं। आप इजीली समझ सकते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करें, समझें, अपने से बनाने की कोशिश करें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे उतने ही सिक्के दिए जितने कि लड़के थे, तो लड़कों की संख्या क्या थी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको 2 बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में आता है। कहने का अर्थ है कि मान लेते हैं, माना कि, ठीक है, माना कि यानी कि मान लेते हैं कि बॉयज़ का जो नंबर है क्या है, बॉयज़ का जो नंबर है क्या है, x है। ठीक है, तो 25 पैसे का जो सिक्कों की संख्या है, 25 पैसे जो सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की जो नंबर होगा वह भी क्या होगा, x होगा। ठीक है, वह भी x होगा। अब इस क्वेश्चन के आधार पर बना सकते हैं जो क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो यानी बॉयज़ है जितनी संख्या, उतने ही बॉयज़ क्या किए हैं, 25 पैसे उतने ही जितना बॉयज़ है उतने ही सिक्के दिए हैं, तो 25 पैसे के दिए हैं। ठीक है, और सिक्के यानी एक संख्या उतना है तो कितना देंगे, यानी x ही देंगे सिक्के। ठीक है, बराबर कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है, 400 रुपया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 25 पैसा है तो इसको भी पैसा को रुपया यानी इसको चेंज कर लेते हैं, यानी 100 से गुणा कर लेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, पैसा में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम 25 से काट सकते हैं। ठीक है, इसको हम 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा। चलिए तो x² बराबर आपका हो जाएगा
4 चौके 1600, ठीक है। चलिए इसको एक्स स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए एक्स बराबर क्या आ गया 40 आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि 40 को क्या है लड़के हैं और 25 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है कितना है आपका 40, यानी उतना दिए हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरह आप क्वेश्चन बना सकते हैं। यानी लड़का की संख्या कितना है, यानी पैसा आपका टोटल आया था आपका 400 रुपया, तो लड़के की संख्या यहाँ पे कितना होगा 40। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका 40, ऑप्शन ए। आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।